अफ़गानिस्तान के मुतालिक कल से बहुत बात हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कल हाफिज़ साहब भी कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान को किसी की भी इस वक्त दिलासे की या ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अपना नुकसान खुद ही किया है और वो खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक टर्म है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है, अगर आपने किसी भी टीम को हेल्प किया है, तो वो आपने उस वक्त किया था। उसके बाद उन्होंने खुद खुद को लेकर चले हैं वो, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी फैसिलिटेशन, विदाउट एनी सपोर्ट। यानी मुझे याद है कि एक बार उमर बेहतर बता सकते हैं कि एक सीरीज़ थी या टूर्नामेंट था जिसमें अफ़गानिस्तान को वीज़ाज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किए गए थे। तो फिर उन्होंने खुद अपने से उन्होंने खर्च कर अपने वीज़ाज़ और सारी इंतज़ामात किए और वो टीम में शामिल हुए थे। इफ़ यू माइट रिमेंबर दैट। सो ये कि आगे बढ़ना, लेकर चलना, क्रिकेट को मेहनत करना हर दिन, ये आपकी अपनी काबिलियत है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट ख़ुद को देना चाहिए कि उन्होंने मिलकर एज अ टीम इतना काम किया कि जिस तरह से वो आगे बढ़े। बिकॉज़ अगर आप, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक भी दिन परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या आप एक क्रिकेटिंग माइंडसेट नहीं लेकर चलते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ये विद इन अ डे, दिनों के, घंटों के हिसाब से चीज़ें बदलती हमें नज़र आती हैं। सिचुएशन एक लम्हा कुछ होती है, दूसरा ही लम्हा कुछ और हो जाता है। इसी तरह कप्तानी की अगर हम बात करते हैं तो आप एक फ़ैसला अगर करते हैं, वो फ़ैसला कहीं ना कहीं आपको सडनली दूसरा फ़ैसला लेना पड़ जाता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे मोहम्मद आमिर पर बाबर को बहुत यकीन था कि वो एक सीनियर बॉलर हैं, लेकिन उस वक्त क्या फ़ैसला करना चाहिए था, क्या शाहीन या नसीम शाह को यूटिलाइज़ करना चाहिए था वहाँ पर, ये फ़ैसले जो हैं ये सडनली लेने पड़ते हैं आपको। तो अगर उन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हुए अफ़गानिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है कि एक T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर वो सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया उन्होंने, तो इसमें यकीनन एक तो कुदरत का निज़ाम भी वहाँ जाता है जहाँ पर अपनी मदद आपका, मेरे ख्याल से, के मोटिव को अपनाया जाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त आपको तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान के होटल्स नज़दीक कर दिए गए, मोहसिन नकवी साहब ने बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान टीम को इतना सपोर्ट किया, इस बार इतना सपोर्ट किया, जहाँ गए वहाँ खुद पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उनको सपोर्ट किया, कौम से रिक्वेस्ट की कि इनके बारे में कोई बात ना करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनको आप मोरल सपोर्ट दें। उसके बावजूद अगर टीम कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर एक ऐसी टीम जिसको विदाउट एनी सपोर्ट, जो अपनी मेहनत करके खुद सब कुछ करके आगे बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से कि ये उनकी अपनी अचीवमेंट है और इसमें हमें सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान टीम को किसी की भी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान टीम ने किस तरह सपोर्ट किया, वो पास्ट था, वो गुजर चुका है। हम आज की बात करते हैं तो आज तो पाकिस्तान टीम खुद अपनी मदद नहीं कर पा रही है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ना कि ये कि हम ये सोचें कि वो हमारी वजह से आगे बढ़ा है। हम तो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम कितना पीछे रह गए हैं, हमें इस चीज़ पर गौर करना है। अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार पाकिस्तान की हॉकी टीम है। तो पाकिस्तान ने अपनी हॉकी तो अपने ही मुल्क में शुरू की थी, मगर क्या बात है कि आज उस पर हमने गौर नहीं किया, तो हम आज अपनी हॉकी खो बैठे हैं। हम अपने कई खेल जिनको हम आगे लेकर जा सकते थे, हम खो चुके हैं। अरशद नदीम की अगर हम बात करें, आप देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है कि टैलेंट मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, मगर सपोर्ट नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि जो टीमें, जो कौमें अपनी मदद खुद करके आगे बढ़ती हैं, उनको फिर कुदरत का निज़ाम भी सपोर्ट करता है। और अगर आप बस ये देखें कि नहीं, आपको फेम चाहिए, आपको $25 देकर पिक्चर्स लोगों को कहना है कि हमारे साथ लें, आपको ये चाहिए, आपको ये लग्जरी चाहिए, आपको एड्स में आना है, आपको मुकाबला करना है, आपको कैप्टेंसी चाहिए, आपको उसको कैप्टेंसी नहीं देनी है, अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप उसी, वो हाफिज़ साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, गोरख धंधा, उसका शिकार रहते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आई रियली अप्रिशिएट अफगान्स दैट दे हैव मेड इट। उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने इसको वो आगे लेकर बढ़े हैं। राशिद खान, द वे, आई थिंक कल समबडी हाईलाइटेड के राशिद खान ने जब अपना बैट फेंका गुस्से से, सो द वे जो जिस तरह से उनको आगे से रिस्पॉन्स मिला, इट वॉज ब्यूटिफुल। इट शोज़ कि व्हाट इज़ द टीम वर्क एक्चुअली, हाउ डू यू रिस्पेक्ट योर कैप्टन। तो यहाँ पर ऐसी हमें चीज़ कोई नज़र ही नहीं आती। मेरे ख्याल से अजलान ने इस बात को हाईलाइट किया था या कादिर ने किया था। सो अगर देखें आपके टीम वर्क होता क्या है, कैप्टेंसी होती क्या है, तो फिर आपको नज़र आता है कि क्यों लोगों की क्रिकेट जो है वो आज एक बड़े मुकाम तक जा रही है, क्यों जॉस बटलर
एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते हैं फिल सॉल्ट चल जाते हैं, अगर वो नहीं चलते हैं तो उनके पास आगे बहुत सारे नाम हैं। क्यों पैट कमिंस का नाम है, क्यों रोहित शर्मा का नाम है? बिकॉज यहाँ पर अगर किसी को ओहदा दिया जाता है तो ओहदे से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपकी मुल्क से पड़ता है। गैरी क्रिस्टन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी शाहीन को कि जो नाम तुम्हारे पीछे लिखा है उस पर मत जाओ, जो आगे लिखा है उसके बारे में सोच कर खेलो। तो एग्जैक्टली जो टीमें हमें फातिहा नजर आती हैं, गैरी क्रिस्टन ने कहा था ना उनको अपने पॉडकास्ट में, तो जो नाम आपको आपकी मतलब टी शर्ट के आगे जो लिखा होता है, जो आपके मुल्क का नाम होता है, टीम मेंबर्स उनके लिए खेलते हैं, तो वो हमें खेल में निखार नज़र आता है, एक जुस्तजू नज़र आती है, एक सपोर्ट नज़र आती है। लेकिन जब आपको अपनी ज़ातियत, आपने ये सोचना हो कि मेरे उतने स्टैट्स थे और मैं अगर इतने रन्स बनाऊंगा तो मेरे उतने हो जाएंगे और मैं टॉप 4 में आ जाऊंगा, मैं रैंकिंग में नंबर 1 आ जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से कि फिर आप खेल नहीं सकते हैं, फिर तो आप इसी कैलकुलेशन में लगे रहेंगे ना। कैलकुलेट करना हमारा काम है, हम यहाँ बैठे हैं, हम स्टैट्स की बात करते हैं, हम बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि हम जज करें कि अच्छा उसने इतने रन्स बना लिए, उसने तो बना ली। अगर रन्स की बात होती, अगर रैंकिंग की बात होती, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते। 2010 में एज अ कैप्टन उन्होंने 98 रन्स बनाए, तो रोहित शर्मा 100 रन्स बना के उनसे ऊपर चले जाते। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अटैकिंग फॉर्म में खेला, मुसलसल खेला पाकिस्तान अपनी इंडिया की टीम के लिए। तो फिर आप ये देखें कि ये चीज़ें, इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटीज़ को गेन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है खेल में तो मुझे लगता है कि आपके अमल में भी निखार आता है। अगर आपकी नीयत बुरी है किसी भी जगह पर तो फिर आपकी मदद ना खुदा करता है ना आप खुद कर सकते हैं। सो अब पाकिस्तान टीम हमारी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, हमारे तमाम प्लेयर्स बाबर आ चुके हैं और देखना ये है कि अब इनके लिए क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि हम फिर भी सपोर्ट करते हैं, हम फिर भी ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बाबर आजम रेस्ट करें, ड्रॉप हो जाएं, रिजवान ड्रॉप हो जाएं, हमें अपने टॉप प्लेयर्स नज़र ना आए मैच में वो खूबसूरती ही नहीं हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब जाते हैं तो वो बाबर आजम के बारे में बात करते हैं, वो रिजवान की बात करते हैं, साइम अयूब की इनफैक्ट बात करते हैं। तो अगर हमें ये नाम अपनी टीम में नज़र नहीं आएंगे तो हमें भी अफसोस होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मुसलसल गलतियों पर गलतियाँ करेंगे तो फिर तो फ़ैसले सख्त मुझे लगता है कि लेने पड़ेंगे। खैर अब टेस्ट सीरीज़ भी जारी होने वाली है बांग्लादेश के साथ और ट्रेनिंग सेशन जारी है। इतनी शदीद गर्मी है कि इस गर्मी में शायद कोई भी बाहर ना निकले, लेकिन आप देखें कि जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर पहले भी हमने देखा कि टेस्ट में किस तरह से क्या चीज़ें होती रही हैं। अब भी कोशिशें जारी हैं, ट्रेनिंग जारी है, तमाम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। मकसद ये है कि अपनी टीम के लिए हमने कुछ करना है, हमने खेलना है। और टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, टेस्ट का फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपकी गलतियां छुपी रहती नहीं हैं। तो जो भी प्लेयर्स हमें आज टेस्ट में नज़र आएंगे खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए, सब वाज़ह हो जाएगा कि अगर हम आमिर जमाल की अगर हम बात करते हैं तो आमिर जमाल भी देखें आपके, हमने उनकी फॉर्म देखी जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग फॉर्म की, तो इसीलिए उनका नाम आज यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर हम किसी भी प्लेयर को देखते हैं जो टेस्ट में परफॉर्म करता है तो फिर हम उसके बारे में हम सोचते हैं कि इसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है, इसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है, ये फ़लाँ फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट में भी जा सकता है। सो द थिंग इज़ दैट कि ये आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये सख्त फ़ैसला कहीं ना कहीं आपकी अपनी कारकर्दगी की वजह से लिया गया, और ये इस पर रेस्ट करने की बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठें और आप कहें कि हम सीनियर प्लेयर हैं तो हमें रेस्ट करवाया गया। अरे भाई नहीं, ये आपकी कारकर्दगी की वजह से आपको पीछे किया गया है। हमें टेस्ट में भी हारना नहीं है, हमें ये भी सीरीज़ हारनी नहीं है, इसलिए हमने आपको पीछे कर दिया है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, अपनी आप को निखारें। डोमेस्टिक आपके पास मौजूद है, आप खेलें, अपनी फॉर्म को बेहतर करें, वेरिएशंस लेकर आएंगे तो आपकी आगे हमें कोई प्रेजेंस नज़र आएगी। वरना ये बड़ी जालिम फील्ड है। ये तो क्रिकेटर का तो कैरियर ही बहुत छोटा सा होता है, कोई भी आता है और वो रिप्लेस कर जाता है। ऋषभ पंत टीम में मौजूद है और उन्होंने अपना नाम बना लिया है। सो यू थिंक अगर आपके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती है तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है, बिकॉज क्रिकेट चलती है, क्रिकेट नहीं रुकती है। प्लेयर्स हर दिन के हिसाब से प्लेयर्स बनते हैं, सामने आते हैं और फिर उनको प्रोड्यूस करना आगे बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके होने से कुछ बेहतर हो रहा है ये पॉसिबल नहीं है। आप नहीं होंगे तो वो और भी बेहतर हो सकता है। सो आपको अपनी प्रेजेंस यकीनी बनानी है, आपको अपना मनवाना है अपनी परफॉर्मेंस देकर। बिल्कुल सही है। और कोई बात कर लिया? बस जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करें। ये आपको याद होगा जब से हमारे ट्रांसमिशन शुरू हुई है, एक बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, वो कौन सा वर्ड है? ज़रा आप गैस करें। कैप्टन।